अब कहिए तो अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कुछ लोग जल्दीबाजी में आते हैं, जल्दीबाजी में जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए कहता हूं कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। और जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। अच्छा है, वाह वाह, क्या बात है। अब जो लोग हैं दही के जैसे आप लोग जम जाइए। कार्यक्रम तो अब शुरू हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं बात हंसने हंसाने के लिए इसलिए करता हूं, मेरा मानना है, मैंने तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात का उद्घोष किया है कि कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर अगर हंसता हो तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं। अब शर्त है, कुछ लोगों को हंसी आती है, हंसी दबा लेंगे। मन हो रहा है कि मुंह बाकर भी हा 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 कर दे। जैसे देखिए इधर के लोग कुछ जागृत हैं और इधर के लोग थोड़ी सुसुप्ता अवस्था में है। ऐसा अच्छा नहीं लगता। मन हो रहा है कि अभी ठहाके लगा दूं, लेकिन बड़प्पन के लिहाज से मुस्कुरा के काम निकालते हैं। हम लोग जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे तरफ इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। मऊगनवा हंसी, पता नहीं आपकी तरफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ऐसे नहीं हंसे तो ठहाके लगाकर आप हंसते हैं तो क्या होता है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया हो जाता है, व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और प्राण वायु में शक्ति भर जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है। देखिए, मैं कविता कम करता हूं, कविता नहीं जानता हूं, लेकिन कविता का मिस्त्री हूं, समझिए। हाँ, मिस्त्रियां तो करता हूं कविता में। सुनिएगा, इंटर में ही इंटर लगा दिए थे सर। कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, और निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। वाह, कविता मित्रों, शब्दों की क्या प्रमाण है। वाह, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए भाई आदरणीय जब कह रहे थे तो 2 बार इन्होंने छेदी छेदी कहा। छेदी का नाम आया था ना शुरू में, जब ये पढ़ रहे थे छेदी 2 बार आया। अब छेदी के बाद मुझे एक प्रसंग याद आया। किसी व्यक्ति का नाम था छेदी। यहां अगर कोई हो तो माफ करेंगे हमारे तरफ। एक व्यक्ति का नाम था छेदी। ससुराल गए, लोगों ने बहुत उनको चिढ़ाया कि ये भी कोई नाम है, छेदी वेदी, कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख लेते। बेचारे दौड़े दौड़े जा रहे थे, संयोग से एक मौलवी साहब मिले। कहे कि मौलवी साहब कोई नाम हमारा बढ़िया सा रख दीजिए। मेरा नाम छेदी लोगों ने रख दिया है, बड़ी हमारी जग हंसाई हो रही है। तो कहे जाइए, आपका नाम रहेगा सुराख अली। सुराख अली आपका नाम रहेगा। ससुराल गए, कहा कि हमारा नाम बदल गया, अब सुराख अली हो गया। लोगों ने कहा बेवकूफ, सुराख का मतलब भी छेद ही होता है। क्या बात है। वाह, अब बेचारे घबराहट में भगे जा रहे थे। सरदार जी मिले, जाके शस्त्री काल बोले, कहे सरदार जी मेरा नाम जल्दी बदलिए, मैं तो झंझट में पड़ गया हूँ। मेरा नाम घर के लोगों ने छेदी रखा। एक मौलवी साहब मिले, सुराख अली कर दिया। कहे कि तुम्हारा नाम गलत हो गया है, तुम्हारा नाम रहेगा सरदार बिलुक्का सिंह। ससुराल गए, लोगों ने कहा बेवकूफ, ये बिल का बहुवचन बिलुक्का हो गया। फिर तो वही बात अब खड़ी हो गई। बेचारे भगे भगे जा रहे थे। एक ईसाई महोदय मिले, उनको जाके प्रणाम किया। कहा कि महोदय मेरा नाम जल्दी बदलिए, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं। कहा कि बिल्कुल आत्महत्या नहीं करिए, आपका नाम आज से रहेगा विलियम होल। क्या बात है। वाह वाह, तो ना क्या बात है। तो नाम का चक्कर भी कभी कैसे हो जाता है। नवीनता है। मैं सही बता दूं, मेरा मन हो रहा था कि कुछ अलग ढंग से पढ़ूं, लेकिन ये कुर्सियां जो खाली पड़ रही थी, मैं बार बार पंकज से कह रहा था कि अगर 2-4-10 कुर्सियां और खाली होंगी तो मैं यहीं आत्महत्या करके जाऊंगा। क्योंकि ये बुद्ध की जन्मस्थली है जहां यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और मैं वहां से आया हूं जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण किया है। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बुद्ध नगरी के लिए। तो ये बुद्ध का सम्मिलन है यहाँ। यकीन जानिए, मन आके बड़ा आह्लादित हुआ है। आप सबको मैं नमन करता हूं, और मेरा मन हो रहा है कि जैसे तमाम मंचों पर मैं वंदना से अपनी बात शुरू करता हूं। एक वंदना आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा, आनंद आएगा तो कविता भी पढ़ लूंगा, नहीं आएगा तो अपना स्थान ले लूंगा। सुनिएगा, क्या बात है। देखिए, मैं किसी देवी देवता की वंदना नहीं करता हूं, आदमी और आदमियत की वंदना करता हूं। सुनिएगा, स्वागत है। वजन इतना हो गया है कि इतना लेके चला जाऊं तो पता चले कि हमारी जी दिन दशक तो चेचिस वैसे ही हमारी हल्की है। लोड काफी हो गया था, अब हल्का हो गया। स्वयंवर में कई लोग दावेदारी किए। मन से सुनिएगा, मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। क्या बात है। वाह, मैं सही बता दूं, ये बरगदवा के जो लोग भी आए हैं, निर्यात करने वाले लोग हैं। कवि सम्मेलन मुशायरों में इन्हीं लोगों की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल खामोशी एकदम धारण किए हैं, थोड़ी सी जागृति। हाँ,
वाह देखिए मैं चार्ज होता हूं तब रिचार्ज करता हूं, फोकट में कविता नहीं सुनाता हूं। हाँ, मैं भोजपुरी में एक मुक्तक करता हूं, कुछ कम दें बाकी दम दें, मत गोली दी मत बम दें, और नाता निभावल चाहे तो कुछ रोवो दी कुछ हम दें। वाह वाह, दोनों तरह से निर्वहन हो। सुनिए, क्या बात है। वंदना से जोड़ता हूं आपको, सुनिएगा कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। आलसी जवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। और चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। वाह 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 वाह, ये समाज के अच्छे लोग हैं, ये न रहे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाए। क्या बात कि है, वाह। चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। क्या बात है, वाह जिंदाबाद। उल्लुओं और गधों, देखिए उल्लू और गधे टाइप के लोग भी कुछ आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। क्या बात है, वाह। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए लो जो मंच पे जो लोग बैठे हैं मुछ मुंडे, इनको छोड़ के कह रहा हूं। जो लोग आयोजन समिति के लोग हैं मुछ मुंडे, इनको छोड़ के कह रहा हूं। अब सच्चाई यह है कि अब इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैं घबराहट में कुछ लोगों का नाम छोड़ता हूं। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं मुछमुंडों को, मतलब मुछमुंडों के लिए किसी ने कहा है कि जिसको अपनी मर्दानगी पे शक होता है वही मोछ रखते हैं। अब तो ये बात यहाँ से साबित हो जाती है। एक छंद मैं पढ़ जाता हूँ, इन्हीं को स्वागत समर्पित है, करता हूं, स्वागत है। सुनिएगा। बातें तो बहुत सारी है, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी। अभी मैंने कहा है कि मैं मिस्त्री हूं केवल कविता का, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि होते अतिथि देवो भव, आदरणीय सुनिए। होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी, खास मेहमान पहचाने पुष्प गुच्छ से। होते हैं अतिथि मेरे देव के समान सभी, खास मेहमान पहचाने पुष्प गुच्छ से। नारी पहचानी जाती चूड़ी ओठ लाली बाली बाल चाल सीना सिंदूर सब कुछ से। और जीव चार पाए पहचाने जाते दुनिया में, नाल खाल खूर सिंह शक्ल और पूछ से। मर्द पहचाने जाते शान से बखाने जाते, बोली व्यवहार केस भेष दाढ़ी मूछ से। जय हो, वाह 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 वाह, ये आपका अनुभव है। मैंने डर के मारे, अब सही कहिए तो इनकी तादाद बढ़ने लगी है, कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र और छक्का। ये बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं, बाकी लोग नहीं रखते। तो मैं कहता हूं काम हो गया पक्का। कि गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। क्या बात है, जय हो बाबा, क्या बात है, जय हो। और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। अच्छा। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास, खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। अच्छा है, क्या बात है, वाह। और हंसने की शर्त पर ये 4 पंक्तियां रखता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। क्या बात है, वाह। भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। जा रहे हैं भाई, 2-3 लोग। बातचीत तो शोर गुल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। अच्छा। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे, वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे।